हाय गाइस, आई एम निखिल बावस्कर। दोस्तों, आप सभी का मेमोरी पावर वर्कशॉप के इस कोर्स में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी मेमोरी एंड माइंड को किस तरीके से ट्रेन करना है इसके तरीके सिखाए जाते हैं और साथ में फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है। मित्रों, आज का ये वीडियो हमारे उस लिस्टिंग मेथड वाली वीडियो का सेकेंड पार्ट ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको उस वीडियो के आगे की बातें बताने वाला हूँ जो अधूरी ही रह चुकी थी। मित्रों, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि किस प्रकार लिस्टिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और साथ में यह भी कहा था कि आपको इस मेथड की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैंने आपको 20 वर्ड्स को याद करके दिखाया था। अब आपको पहले 20 वर्ड्स के वो सारे 10 एग्जाम्पल्स खुद से बनाने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है। बाद में आप 40 वर्ड्स ले सकते हैं और उनको 10 एग्जाम्पल्स लेकर प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही फिर 60 वर्ड्स लीजिए, 80 वर्ड्स लीजिए, 100 वर्ड्स लीजिए, ऐसा आप 200 वर्ड्स तक करते जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज करके कहता हूँ, अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं ना तो आपको मेमोरी के मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इससे आपकी मेमोरी 10 गुना तो छोड़ दीजिए, 20 से 25 गुना तक बढ़ सकती है। ठीक है? अगर आप मुझसे ऑफलाइन जुड़े होते हैं ना दोस्तों, तो मैं आपसे ये सारी प्रैक्टिस खुद करवा के लेता। खैर, जो बच्चे सच में कुछ करना चाहते हैं वो मेरी इस बात को अवश्य मानेंगे और प्रैक्टिस भी अवश्य करेंगे। तो चलो, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग पैराग्राफ, लॉन्ग आंसर, स्पीच, एसे, ईटीसी ईटीसी। बच्चों, ये सिखाने से पहले मैं आपसे फिर एक बार विनती करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये करने से पहले, ये सीखने से पहले बेसिक लिस्टिंग मेथड के कम से कम 50 एग्जाम्पल तो सॉल्व करके बाद में इसको हाथ लगाना, नहीं तो बहुत बड़े कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अब इसे कैसे किया जाता है इसे समझते हैं। कोई भी पैराग्राफ हो या फिर लॉन्ग आंसर हो, स्पीच हो, एसे हो, जो भी लॉन्ग टेक्सचुअल चीज़ हो, अगर उसको आपको याद रखना है तो कुछ स्टेप्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। सबसे पहली स्टेप ये है कि रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एट लीस्ट वंस। आपको जो भी टेक्स्ट याद करना है उसको केयरफुली एक बार तो अवश्य ज़रूर पढ़ें। स्टेप नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दैट टेक्स्ट। वो जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है उसका जो आशय है उसको समझने की कोशिश करें। क्या कहना चाहता है वो टेक्स्ट, आपको कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहता है, ये उसको समझिए। उसको समझने के बाद आप स्टेप नंबर 3 पर जाइएगा। कलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फ्रॉम द ईच एंड एवरी सेंटेंस। यहाँ पर एक चीज़ जो कि फोकस करने वाली है वो है कीवर्ड्स। अब बहुत सारे बच्चों को कीवर्ड्स क्या होते हैं ये समझ में नहीं आ रहा होगा। सो नाउ व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो पूरे वाक्य को डिफाइन करता हो, जो याद करते ही पूरा सेंटेंस ही याद आ जाए। किसी भी सेंटेंस को बारीकी से पढ़ते वक्त आपको उसके कीवर्ड को पहचानना है। एक ऐसा वर्ड जिसको देखने के बाद, जिसको याद आते ही आपको वो सारा सेंटेंस समझ में आ जाएगा और आपको याद आ जाएगा। ठीक है? अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी सेंटेंस से कीवर्ड्स निकालें तो हर एक सेंटेंस से 1 से 2 कीवर्ड्स इतने ही निकालें, इससे ज़्यादा कीवर्ड्स ना निकालें, क्योंकि आपको पूरा पैराग्राफ याद रखना है। अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स निकालते जाएंगे और उन कीवर्ड्स की संख्या 20 से 40 होती जाएगी तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। सो मेरा सुझाव ये है कि हर सेंटेंस से सिर्फ 1 से 2 ही कीवर्ड्स निकालें। और मान लीजिए अगर किसी पैराग्राफ में एक ऐसा सेंटेंस आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको 3 से 4 कीवर्ड्स आने ही आने हैं, उनको आपको रखना ही रखना है याद, तो आप क्या करेंगे, वो उन कीवर्ड्स को आप ले सकते हैं, आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब बारी है स्टेप नंबर 4 की। अब क्या कीजिए, उन सारे कीवर्ड्स को एक सीक्वेंस में रख दीजिए, उनकी एक लिस्ट बना दीजिए। ठीक है? और बाद में स्टेप नंबर 5 को उस पर अप्लाई कर दीजिए। क्या है स्टेप नंबर 5?
अब इस लिस्ट पर हमारी उस लिस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करना है जो हमने पहले वीडियो में सीखा था। यानी कि आपने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट पर आपको क्या करना है, उस लिस्टिंग मेथड को अप्लाई कर देना है। लिंकिंग या फिर एसोसिएशन मेथड हम जिसको कहते हैं, उसको वहाँ पर फिर से अप्लाई करके उन सारे कीवर्ड्स को याद रखने की कोशिश करें, याद हो भी जाएंगे। एक बार आपको वो कीवर्ड्स याद हो जाए तो फिर आपका तो काम हो जाएगा, आपको पूरा पैराग्राफ याद हो जाएगा। कैसे? एक कीवर्ड याद आते ही आपको उस कीवर्ड के रिलेटेड पूरा सेंटेंस याद हो जाएगा, आप अपने खुद के वर्ड्स में उस सेंटेंस को लिख पाएंगे। ये टेक्निक आपको सुनने में थोड़ी सी अटपटी भी लग रही होगी, लेकिन प्रयास करते रहने से आप इसमें माहिर हो जाएंगे। पता है इसमें मुश्किल कब आती है? जब हम उस लिस्टिंग मेथड की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते तब। शायद ये टेक्निक बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, लेकिन अगर उन्होंने उसकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से नहीं की हो तो फिर उसका इस्तेमाल उनको कुछ भी नहीं होगा। आपको पता होगा महाभारत के ज़माने में धनुष और बाण सबके पास हुआ करते थे, लेकिन उनमें माहिर कौन था? कर्ण और अर्जुन, ये दोनों ही इसमें माहिर थे। वो ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जी जान लगाकर बार बार प्रैक्टिस की थी, इसलिए वो सबसे बड़े धनुर्धारी बन सके थे। आप भी अपने माइंड के मास्टर बन सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप भी अपने मस्तिष्क को कंप्यूटर से भी तेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये एक रास्ता है, इस रास्ते पर चलकर आप सफल होने ही होने हैं। बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही आपका मंत्र होगा। ठीक है, रास्ता मैंने आपको बताया है, प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपको मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उसमें से कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं पूछना है तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर जाइए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और साथ में उस मैसेज बॉक्स में आप मुझे मैसेज लिखकर बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैं उसको पर्सनली जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में हम अल्फा न्यूमेरिक टेक्निक सीखने वाले हैं। ये टेक्निक सीखने के बाद आप कोई भी डिजिट कितना भी लंबा हो उसे आसानी से याद कर पाओगे। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनको खैर हम उसी वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इसको लाइक कीजिए और साथ में कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसे बनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।